Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's presentation is cysts of the oral and maxillofacial region. जो पैथोलॉजी है ना आप लोगों का जो टॉपिक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पैथोलॉजी के अंदर ब्रॉडली इफ वी एनालाइज तो वी विल डू cysts, tumors of the maxillofacial region. We will also do bone pathology, जो होती है maxillofacial region की. इसके अलावा बोन लाइक लीजन्स हैं, मेटाबॉलिक लीजन्स हैं, वो भी एंड में हम पढ़ेंगे. आप लोगों ने सप्ली का पेपर देखा होगा अभी रिसेंटली जो है, उसके अंदर भी देयर वर 2 क्वेश्चंस पैथोलॉजी के. लास्ट ईयर जो आप लोग का पेपर आया इसके अंदर भी देयर वर 2 क्वेश्चंस पैथोलॉजी में से. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई यील्ड टॉपिक. लाइक आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, जैसे ट्रॉमा के लेक्चर्स में normally we get 2 questions, 3 questions in the UHS exam. पैथोलॉजी में भी सेम सीन है. cysts and tumors आप लोगों ने ओरल पैथोलॉजी में 3rd ईयर में पढ़े हुए हैं डिटेल के अंदर, but the difference between that and now studying these cysts is the basically we are going to go into details about how to manage a cyst if we get a patient with the cystic pathology in the clinic. This is the presentation outline. After the introduction, we'll look into the definition of a cyst, how WHO has classified the cystic lesions. ये WHO classification I'm sure आप लोगों ने oral pathology में भी अच्छी तरीके से याद की होगी. This keeps on changing. हम देखेंगे वो changes क्या आते हैं इसके अंदर, और current जो 2019 की classification जो latest आई है वो क्या है. Different clinical features of common cysts of the maxillofacial region. How to diagnose a cystic lesion, what are the different steps of when you want to reach a diagnosis. Management हर cyst की, every cyst can be every cyst has different management options. How do we reach a definitive diagnosis, and then how we try to manage a lesion, वो हम देखेंगे. एंड देन एट द एंड आप लोग एक छोटा सा टेस्ट लूंगा मैं, एंड मतलब ओरल टेस्ट ही होगा, एंड देन वील हैव अ लुक एट सम क्लिनिकल केसेस. These are the presentation objectives. Every participant at the end of the presentation, inshallah, will be able to define and classify cysts, identify key features of common cysts of the maxillofacial region, formulate a differential diagnosis for a given case. See, आप लोगों को जब एग्जाम भी आएगा ना, जब आपसे पूछते हैं differential diagnosis, so as a rule minimum 3 to 5 differential diagnosis किसी भी केस के आपको आने चाहिए. ठीक है, minimum 3 to 5. so ये खुद देखना पड़ेगा. लेट्स से एक क्वेश्चन है जिसका बहुत बड़ा पार्ट है ही differential diagnosis पे, then write as much differential diagnosis as you can. बट अगर आप लोगों से कोई सिनेरियो दिया गया है और पूछा गया है व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और वो सिर्फ 0.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखो एंड देन मूव ऑन. मतलब हम लोग, आप बच्चों का पेपर जब मैं देखता हूँ उसमें क्या करते हैं बच्चे कि 3 डायग्नोसिस लिखेंगे, उसके बाद फिर बिल्कुल मतलब अनरिलेटेड डायग्नोसिस की तरफ चले जाएंगे जस्ट टू फिल अप द पेपर. ऐसा ना करो. जो 3 मोस्ट प्रोबेबल है सबसे ऊपर, फिर थोड़ा सा कम प्रोबेबल, फिर थोड़ा सा कम प्रोबेबल, इस सीक्वेंस में लिखना होता है हमेशा एग्जाम के अंदर. एंड देन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मैनेजिंग अ सिस्टिक लीजन. ओके, आप ऐसा करें. इसके अंदर थोड़ा सा आई वांट टू सी द लेवल इस टाइम पे क्लास का क्या है. आप लोगों ने बहुत अच्छा ओरल पैथोलॉजी के अंदर आप सब ने बहुत अच्छा जो है ना ये सारे कंप्लीट किए हुए हैं. आप लोगों में से ऐसा करें, मुझे बताएगा अमीर हमजा. यस सर. यस अमीर, सबसे पहले ना मुझे बस एक्सप्लेन दिस पिक्चर. या आप लोगों से ना वाइवा में क्वेश्चन इस तरीके से एक्सटर्नल भी पूछेगा, ठीक है, कि एक्सप्लेन दिस पिक्चर. तो प्लीज काइंडली एक्सप्लेन दिस पिक्चर फर्स्ट. Sir, so there is a pathology under the root, periapical lesion. Hello. ठीक है. So there is a radiolucency. Okay.
Hello. That's it. No, sir. तुम्हारी आवाज आ रही है अमीर, बोलो। Yes, sir. Sir, there is a radiolucency under the tooth. ठीक है, शाबाश। ठीक है, and the tooth is restored बिल्कुल सही। with the help of so I don't know what is in between the tooth. मैं Sir, मैं ठीक है, बताओ। ठीक है अमीर, थैंक यू। नादिया, आप बताओ। Okay, sir, the picture shows that it's a maxillary lateral incisor, and it is a non-vital tooth. Or uske, if you see the radiograph, there is a globular maxillary radiolucency. ओके, ग्लोबुलो मैक्सिलरी ल्यूसेंसी, ठीक हो गया। That's what we studied in third year. So, and it's a non-vital tooth क्योंकि RCT हुआ है. ओके, तो ग्लोबुलो Yeah. मैक्सिलरी टेस्ट जो है वो नॉन वाइटल टीथ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। No. Yes, sir. Most probably pulpal necrosis के साथ. So basically periapical cyst है, but anteriorly. आप लोगों से जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना कि एक्सप्लेन दिस पिक्चर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना एक इसका बताने का तरीका ये होता है कि यू विल से सर इन दिस पिक्चर आई कैन सी a periapical radiograph of the anterior maxillary region. I can see multiple carious teeth here. There are Yeah. multiple proximal carious lesions in multiple teeth. In the lateral incisor, I can see that the lateral incisor has been endodontically treated. There is a root filled material, radio opaque material I can see. On in the periapical region, I can see a moderately a moderately large periapical lesion. बस यहाँ तक बताओ और फिर चुप कर जाओ, एंड देन सी एग्जामिनर ने आपको क्या कहना है। ठीक है, सो किरत ने बताया है कि दिस इज अ मोस्ट लाइकली अ पेरीएपिकल सिस्ट। और किरत, ये तुम्हारे बताने की वजह क्या थी कि दिस इज मोस्ट? Sir, क्योंकि obviously endo treated tooth है तो pulpal necrosis हुआ होगा और infection travel की होगी into the PDL. या ओके, बट इफ यू सी कि इसके अंदर देयर इज स्लाइटली हाँ शॉर्ट, sir, improper obtrusion है. Yes sir. slightly short है obstruction, also there can be lateral canal की वजह से has traveled into the periapical region. इसकी मैनेजमेंट कोई बता सकता है? Can anyone come up with a management? Sir, re-endo होगी और allow होगा कि drainage हो जाए या फिर अगर long standing है तो फिर इसकी enucleation करनी पड़ेगी. Okay. Okay. Before moving on to management, इसके अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन और चाहिए इस लीजन को manage करने के लिए? Sir, periapical radiograph, and we can also check. No, we probably won't check the vitality because it's a non-vital tooth. But I guess a radiograph would do. Okay. Anyone else? सर इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे शाबाश। फर्दर। तो हिस्ट्री हो गई, क्लिनिकल तो एग्जामिनेशन percussion और palpation test करेंगे. ठीक हो गया। ओके, पेन के लिए देखेंगे, पैल्पेशन और सर clinically कोई अगर abscess होगी तो redness, swelling. कैन वी डू एस्पिरेशन इन दिस केस? सर अगर तो sinus draining कोई हो तो नो, अगर सर किना इसकी जो ये गटा पड़का है उसको निकाल के जो है वो मेडिकेट करेंगे रूट को और ज्यादा फर्दर। जब स्टार्ट की होगी तो ओपनिंग के दौरान जितना ड्रेन होना मतलब ड्रेनेज होनी होगी वो होनी चाहिए होगी। सर अगर कोई लीजन या स्वेलिंग होगी तब एस्पिरेट करेंगे। सर एस्पिरेट तो तब करने की जरूरत होती है ना जब हाथ वाले दांतों को हो या मल्टीलॉक्यूलर हो या हमारे पास ऐसी कोई साइंस हो कि ये ज्यादा खतरनाक होती है, तब हम एस्पिरेट करते हैं।
देखो अभी तुम्हें ये खतरनाक है ना अभी, बिकॉज वी हैवंट डन बायोप्सी, वी हैवंट ट्रीटेड सर मोस्ट, स्वेलिंग अगर जिन जी this is periapical cyst, but if we can, if बक्कल प्लेट इसकी इरोड हुई हुई है, एक स्वेलिंग आपको वेस्टिब्यूल में नजर आ रही है, तो कैन डू एस्पिरेशन। एस्पिरेशन जो है ना सिस्ट्स के अंदर, एस्पिरेशन करके एस्पिरेट की बायोकेमिस्ट्री करवाने का, एस्पिरेशन को देखने का, वो ब्लड तो नहीं है कहीं पे, ठीक है, चीजें देखने का रोल है सिस्ट के अंदर। ये याद रखना, जब भी सिस्ट मैनेजमेंट करनी है ना आप लोगों ने, तो कीप एस्पिरेशन इन माइंड। बायोप्सी तो माइंड में रखनी है, इतनी स्मॉल लीजन्स को हम नॉर्मली वी डू एन एक्सिजनल बायोप्सी, बट इफ देयर इज अ लार्ज लीजन तो इंसिजनल भी करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी मैं आप लोगों का आइडिया ले रहा हूँ कि आप लोगों का आप लोगों का लेवल कहाँ पे है, देन वी विल डिस्कस मोर। ओके, ऐसा करें कि मुझे उमैर उमैर ये बताओ यार, एक्सप्लेन दिस पिक्चर प्लीज। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर इसमें आई थिंक लोअर सेकंड और फर्स्ट मॉलर के बीच में सर एक लार्ज रेडियल एसेंसी है, और साथ में सर हमें नज़र आ रहा है कि ये फिलिंग हुई हुई है, बल्कि रूट नाल प्रिडिक्ट होता है सेकंड मॉलर फर्स्ट मॉलर, और सेकंड में सर फिलिंग हुई हुई है, और जो फर्स्ट मॉलर है उसके इन बिटवीन डिफर्केशन एरिया वहाँ पे रेडियल एसेंसी है। माइट बी सर कोई पैथोलॉजी होगी, लाइक जो रैम बॉडी ऑफ मैंडिबल तक है। सर लार्ज रेडियल एसेंसी है, माइट बी, क्या हो सकता है? It's ओके सी ओके you can give a differential diagnosis, it's okay. Pathology में क्या क्या, what is your differential diagnosis after seeing OPG section of सर कोई क्या कह सकते Parodontal cyst. सर अमीलोब्लास्टोमा और ओकेसी हो सकता है। ओकेसी हो सकता है Okay, सर। ओके सी सर मल्टीलोक्यूलर पैराडेंटल रेडियोलिसेंसी है। parodontal cyst. Okay, see, सर पैराडेंटल सिस्ट। I said that first. आवाजें आ रही हैं, पैराडेंटल से सर अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्टोमा या ओकेसी होगा क्योंकि मल्टीलोक्यूलर रेडियोलिसेंसी है, बाकी मोस्टली वेल कॉर्टिकेटेड जो है वो होती हैं। लेकिन ये मल्टीलॉक्यूलर लग नहीं रही सर, डिफ्यूज रेडियोलिसेंसी लग मल्टीलोक्यूलर रही तो है। नहीं है सर। It's involving the nerve. पिक्चर में दिखाऊंगा ना में, तो you will be by a septum in the middle of the region, है ना। आप लोगों ने सर आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। सर आवाज कट रही है आपकी, आवाज ठीक है अब? थोड़ी बेहतर है। ओके, जब परफेक्ट हो जाएगी तो आपने बता देन विल आई विल स्टार्ट। आवाज नहीं सर अभी परफेक्ट नहीं हुई। ओके वेट, आवाज आ रही है? नहीं सर मजेदार नहीं। आ रही है। सर ऐसा लग रहा है रिकॉर्डर फंस गया है। हेलो, आवाज आ रही है अब आपको? हेलो, आवाज बेहतर है अब? सर थोड़ी बेजर है। ओके, आप सबने ना इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस सही बता दिया है, बट अभी तक किसी ने ना एक्चुअल जो सिस्ट है वो नहीं बताया। सर डेंटिजरल सिस्ट। डेंटिजरस किसने कहा? सर मैंने। डेंटिजरस में क्राउन इन्वॉल्व होता है, इंफेक्टेड। जरूरी नहीं है क्राउन इन्वॉल्व हो। देखो, इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। किरत तुम जवाब दे रही हो ना? यस सर। ओके किरत, देखो जो डेंटिजरस सिस्ट होता है ना,
वो 3 टाइप्स का होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो पूरे टूथ को भी सर्कमफ्रेंशियली इन्वॉल्व कर सकता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसका क्राउन जरूर इन्वॉल्व हो, जैसे कि असद कह रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्राउन है ना, क्राउन के ऊपर जो आप डेंटिजरस सिस्ट, इट इज अ डेवलपमेंटल सिस्ट एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द जो टूथ का बड की क्राउन की होती है लाइनिंग, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि क्राउन जरूर इन्वॉल्व हो। जी हुज़ैफा, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? हाँ नहीं सर, सर वैसे ये पेरिएपिकल सिस्ट हो सकती है क्योंकि एंडो ट्रीटेड टीथ में पहले कैरियस इन्फेक्शन जो हुआ था उससे। जबरदस्त हुज़ैफा। ये एक्चुअली पेरी एपिकल रेडिकुलर सिस्ट है। ये जैसी ये सिस्ट थी ना, ये पिछली हमने जो देखी थी, ये वाली, ये स्मॉल थी, ये बड़ी सिस्ट है। तो आई जस्ट वांट यू गाइस टू नो कि पेरी एपिकल सिस्ट जो है वो साइलेंटली इतनी बड़ी भी हो सकती हैं, साइलेंटली भी या वायलेंटली भी। मतलब वो बेसिकली बार बार सिम्टम्स भी दे रही हैं और पेशेंट जो है इग्नोर करते रहते हैं। पाकिस्तान में आप लोगों ने नोट किया होगा ना, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो, मतलब आई वुड से कि 10 में से 7 या 8 पेशेंट्स आते हैं और दे आर ऑलरेडी टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो वो बस ये चलता रहता है काम, एंड सिस्ट का साइज बड़ा होता जाता है। ये बताओ यार, ये मोस्ट लाइकली क्या है? तो ये तो डेंटिजरस है। Impacted है and it's involving the crown. Very good. So dentigerous cyst, this is surrounding the crown of a impacted wisdom tooth. ये reduced enamel epithelium जो होता है ना, उससे ये develop होता है ना, तो it is important कि ये crown के पास होगा जरूर, ठीक है। So this is basically a dentigerous cyst. इसकी को मैनेजमेंट मुझे बता सकता है? मैनेजमेंट बता सकता है कोई? सर ये जो है वो एक्सट्रैक्शन करेंगे इसकी टूथ की। Enucleation कर सकते हैं। Yes, टूथ की एक्सट्रैक्शन, enucleation। yes, very good नादिया। नादिया ने सही आंसर दे दिया, enucleation। देखो, there are multiple options to treat a cystic lesion. It can be marsupialization, it could be enucleation, it could be marsupialization followed by enucleation, it could be resection of the bone, it could be extraction of the tooth, it could be enucleation along with root canal, it could be enucleation or marsupialization along with extraction. There are multiple options, and all of this depends upon mainly 5 factors. वो 5 factors जो है ना, वो आप लोगों का UHS में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाउ डू यू डिसाइड कि दांत की मार्सुपिलाइजेशन करनी है या इन्यूक्लिएशन करनी है, ठीक है। वो 5 फैक्टर्स जो है ना आपकी कंटेम्प्रेरी में बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं, मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में भी बताऊंगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो आपने पूरी ज़िंदगी अप्लाई करने हैं जब तक आप इंशाल्लाह मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनने के बाद। आफ्टर 20 years when you're deciding whether you need to do marsupialization or enucleation, you need to think of those 5 factors, ठीक है। यार ये क्या सीन है, इसका बताओ क्या है ये? आवाज आ रही ये है? होना पेरिएपिकल Granuloblastoma। सर ये भी डेंटिजर सिस्ट ही है। Yes, शाबाश नादिया, very good. This is also dentition surrounding the crown of the tooth. अगर अगर मैं बोलूं इसका डायग्नोसिस तुमने तो सही बताया, ठीक है। बट मुझे बताओ, इफ आई आस्क फॉर द डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या बताएंगे? सर आपकी आवाज पेरिएपिकल और ओकेसी हो ओकेसी सकता है। आएगी। कर सकते ओकेसी देंगे सर डिफरेंशियल में। could be an OKC, okay, odontogenic keratocyst, और सीओसी हो सकता है। COC हो सकता है, थोड़ा सा नीचे रखेंगे इसमें। तो ऊपर होगा यूनिब्लास्टोमा है, ऑफ द मैंडिबल एरिया, सिस्ट है। तो सर इरप्शन सिस्ट हो सकता है? नो, इरप्शन सिस्ट इज प्योरली अ सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट, ठीक है। तो जब इरप्शन सिस्ट नो, तो फिर आई वुड से
इसके डिफरेंशियल अगर यूएचएस में मुझे क्वेश्चन आएगा ना, सर वो फाइब्रोसिस लीजन। फाइब्रोसियस लीजन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, थोड़ी सी सर आप अमीलोब्लास्टोमा बोल रहे थे ना? यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा, जी। ठीक है, हो सकता है। मैं आप लोगों को डिफरेंशियल में इसकी कॉर्टेक्स की एक्सपेंशन होगी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन हुजैफा। सी जो सिस्ट्स होते हैं ना, दे वेरी सो मच इन देयर बिहेवियर। आप लोगों ने ओरल पैथोलॉजी में ना जो मोस्ट कॉमन फीचर्स है ना वो पढ़े होंगे कि डेंटिजियस सिस्ट के क्या होते हैं। डेंटिजियस cyst also very rarely causes root resorption as well, but this dentigerous cyst is relatively aggressive, I would say. आप देखें इसने फर्स्ट मोलर की थोड़ी सी रूट रिजॉर्प्शन की है, थोड़ी सी, यस जी सर। ये है ना, इट रेयरली कॉजेज रूट रिजॉर्प्शन, बट देखें ये एग्रेसिव है। सो सिस्ट्स का बिहेवियर इज वेरी वेरिएबल एंड जो इंफीरियर बॉर्डर पे जाके एक्सपेंशन जो की हुई है ना सिस्ट ने, डेंटिजियस सिस्ट बेसिकली कर सकता है, इट कैन अटेन वेरी लार्ज साइजेस एज वेल, डेंटिजियस सिस्ट इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, ठीक है। सर ये मल्टी लॉक्यूलर भी लग रही है। हाउ हाउ अ, मल्टीलॉकुलर? सर वो देखिए जो एंगल ऑफ मैंडिबल है वहाँ पे भी थोड़ी सी बबल टाइप रेडियोलुसेंसी है और इसके आगे भी। तुम सही कह रही हो इमन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे ना। बेसिकली इट इज वेरी वेल कॉर्टिकेटेड, इफ यू सी ये यहाँ पे आके इसका कॉर्टेक्स खत्म हो गया। ये जो एंगल ऑफ द मैंडिबल के ऊपर डार्क शैडो होता है ना हमेशा, ये एयरवे का होता है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि लेटरल साइड से ओवरलैप कर रही होती है हमारे एंगल, इसके पीछे ना हमारी एयरवे होती है डार्क कलर की, वो बिल्कुल रेडियो लूसेंट, तो ये शेडो आता होता है यहाँ पे। तो ये जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द रेडियो लूसेंसी, दिस राइट हियर, this one, it's unicystic, it is unilocular, it is well corticated. Okay, so this is definitely a cyst. Okay, let's move forward. Okay, sir. Anybody define a cyst? Sir, a pathological cavity lined by epithelium. Yes, fluid filled cavity. फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। okay, A large fluid-filled cavity lined by epithelium. yes, बिल्कुल ठीक है। A large or a small fluid filled cavity lined by an epithelium is called a cyst. ठीक है, so it can either contain a fluid or it can contain semi-solid material as well. ठीक है, जैसे OKC में you will find white cheesy material within the cystic cavity. Okay, so cysts of the maxilla, mandible, and perioral regions vary markedly in histogenesis, incidence, behavior, and treatment. So this is a very important line. This has been taken straight from your जो है ना आपकी जो कंटेम्प्रेरी में चैप्टर है ना आपका, जो मैनेजमेंट ऑफ सर्जिकल पैथोलॉजी वाला, वो आप लोग चैप्टर वैसे पढ़ चुके हुए हो आप लोग, जो है ना डॉक्टर यासर ने आप लोग को पढ़ाया होगा वो चैप्टर जिसके अंदर रिसेक्शन एंड सेगमेंटल मार्जिनल रिसेक्शन वगैरह थी। ये लाइन वहां से लिखी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन, आप लोग एग्जाम में इसको यूज करना जरूर, ये आप लोग को हेल्प करेगी लाइन बहुत ज्यादा। सो नॉर्मली होता क्या है ना कि जब भी कोई सिस्ट देखा जाता है ना, तो एक टेंडेंसी होती है हमारे अंदर हमेशा जवाब देने की, ई न्यूक्लिएशन, मार्सुप्लाइजेशन, जितने ऑप्शंस हैं सब बोल दिए जाए। बट बेसिकली यू हैव टू टेलर अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एवरी सिस्ट। एक सिस्ट होगा ना, बिल्कुल सेम सिस्ट होगा 6 साल की बच्ची में, उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होगी एज कम्पेयर बिल्कुल सेम सिस्ट होगा लेट्स से एक 60 इयर्स ओल्ड मेल के अंदर। तो it is very important to know different options, it is very important to know their behavior, also very important to know the histogenesis, the histological makeup of a cyst. ठीक है, a simple cyst, देखो तुम लोगों ने देखा छोटा पेरिएपिकल सिस्ट है, इतना छोटा भी है, पेरिएपिकल सिस्ट है इतना बड़ा भी है। दैट मीन्स कि इसका जो बिहेवियर है पेरिएपिकल सिस्ट का, दैट कैन आल्सो वेरी, इट कैन बी अ very non-aggressive lesion like this, or it can be a very aggressive lesion like this, and if not treated
तो बताओ ये क्या क्या कर सकता है ये सिस्ट, अगर इफ नॉट ट्रीटेड क्या क्या कर सकता है ये? So you can perforate the bone and फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर करा सकते हैं। एमिलोब्लास्टोमा में चेंज करता है, हो सकती है बोन सर फ्रैक्चर ओकेसी में एमिलोब्लास्टोमा में कन्वर्ट हो सकता है ये। और यस सर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग। Absolutely, it can cause a it can basically stimulated. सर आपकी आवाज लुक सर आवाज बहुत गायब हो रही है। आवाज कुछ भी नहीं। अपने माइक ऑफ कर दो ना। हाँ यार, ये असल में एक इम्पोर्टेंट बात की है कि आप लोग अपने 3-4 माइक्स ऑन हो तो मेरी आवाज़ कटती है। अब जैसे अभी सारे ऑफ हैं तो आवाज़ सही आ रही है? जी सर। यस सर। हाँ तो फिर मैनू क्यों कह रहे हो बार बार अपने माइक ऑफ करो? आपको पता है मैं बहुत टची हूँ अपने इंटरनेट के बारे में, मुझे वो उसकी किरत की नज़र भी लगी हुई है मेरे इंटरनेट को आज। सर उस बंदे ने कॉल भी नहीं उठाई। सर इसने जो है ना वो लाइन मार लिया आपके साथ, वो सर मैंने कुंडा डाला आपके वाईफाई कुंडी को। डाल दिया। Exactly. Okay, let's move forward. This can cause, सब लोग म्यूट है, this can cause a pathological fracture. This can extend in size, ठीक है, and it can put pressure on the underlying nerve as well. I have seen patients with periapical cysts और वो आके कह रहे होते हैं कि I have numbness, ठीक है, ये I have numbness of the lip. ये दोनों, ये आप देखें आपके प्रीमोलर्स हैं, इनकी यहाँ पे आके मेंटल फोरामेन होगा, ठीक है। सिस्ट कैन एक्सटेंड इनटू द मेंटल फोरामेन वाला एरिया। सिस्टिक जो सिस्ट कैन, ये जो सिस्ट है ना पेरियापिकल सिस्ट, इट कैन गेट सेकेंडरीली इन्फेक्टेड, और एनी सिस्ट, suppose this is an ameloblastoma, it can get secondarily infected via this gingival sulcus. gingival sulcus के थ्रू इन्फेक्शन जाएगा और इसमें से पस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। कई दफ़ा ऐसे होता है, कई दफ़ा मैं आप लोगों को आगे केसेस दिखाऊंगा अपने, जिसके अंदर यू विल सी अ लार्ज रेडियोलुसेंसी इन द रैमस, और वो इतनी बड़ी है कि मतलब इट हैज़ इन्वॉल्व्ड कंप्लीट यहाँ से लेके ऊपर कॉन्डाइल तक पूरा रैमस इन्वॉल्व है और पेशेंट को पता ही नहीं चला। एंड पेशेंट आया ओपीजी जब करके देखते हैं तो इतनी बड़ी लीजन, मेरे साथ ये अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा मैंने इस तरह के पेशेंट देखे हैं जो कि साइलेंटली जिनका ओकेसी जो है ना बहुत बड़ा रैमस में हो गया, और पता कब चला, जब उसमें इन्फेक्शन हुआ, जब वो किसी दांत के पास पहुंचा और जिंजिवल सल्कस के थ्रू इन्फेक्शन गया, एंड तब पेशेंट को पता चला कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। सो दे कैन अटेन लार्ज साइजेस विदाउट एनी सिम्टम्स एज वेल, ठीक है यार। आप लोगों को अगर सिस्ट की क्लासिफिकेशन भूल जाए ना कभी, WHO की क्लासिफिकेशन, तो ये 4 कैटेगरीज प्लीज याद रखनी है आप लोगों ने: इन्फ्लेमेटरी, डेवलपमेंटल, एंड देन ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक, ठीक है। ये आप लोगों को मैं टिप दे रहा हूँ कि कोई आपसे पूछे हाउ विल यू क्लासिफाई सिस्ट्स, तो broadly classify they can be broadly classified into inflammatory and developmental. Now tell me, जो रेडिकुलर सिस्ट है वो इन्फ्लेमेटरी है या डेवलपमेंटल है? रेडिकुलर inflammatory शाबाश, इट्स एन इन्फ्लेमेटरी सिस्ट, ठीक है। एंड डेंटिजरस सिस्ट वो क्या है, इन्फ्लेमेटरी डेवलपमेंटल शाबाश डेवलपमेंटल है। ये बताओ कि जो मैक्सिलरी सिस्ट है एन ओडोंटोजेनिक और नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट? ठीक हो गया। एंड टेल मी, तो नेजोलेबियल सिस्ट वो नॉन ओडोंटोजेनिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल की ऑप्शन लग गई है, डेवलपमेंटल नॉन ओडोंटोजेनिक, नॉन, ठीक है। ये साथ भाई अंडा फेंट रहे हैं। ये कौन अंडा बटन साथ एकदम से म्यूट किया, साथ बेवकूफ एकदम से म्यूट नहीं करते होते ऐसी सिचुएशंस के अंदर, वरना पता चल जाता है कि तू ही अंडा फेंट रहा था। तो दर्जन अंडों की आवाज थी।
सुबह सुबह ही अंडा शामी बेचता है। अच्छा, आप लोगों को पता है डॉक्टर साबिर भी इस लेक्चर के अंदर बैठे हुए हैं। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है सर? सर वो भी अंडा खाएंगे? जी जी आ रही है। हाँ जी आ रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। ठीक जा रहा है। आई एम एंजॉयिंग द वालेकुम लेक्चर, सलाम सर। डूइंग वेरी वेल। सर थैंक यू सर। ओके, हाँ, सो एक बहुत नहीं बच्चे अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई थिंक दे शुड गो ऑन। इन्होंने, मैं वही सोच रहा था, इन्होंने तो सारी सिस्ट वगैरह पढ़ी हुई हैं, ओरल पैथोलॉजी में काफी डिटेल से इनको पढ़ाई जाती हैं, यस सर, एंड नाउ दे शुड बी एबल टू आंसर इन अ गुड वे। इंशाल्लाह सर। जी जी, सर बच्चे आप देख रहे हैं सर, रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं, साथ में अंडे भी बना भी रहे इट्स अ गुड थिंग। It's a good thing. I think this is what we want. They should learn the thing and they should be confident to answer the questions. हैं। जी सर। ओके, सो साद अ वेरी गुड वे टू आंसर। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें ट्रेनिंग को थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। मतलब 1 या 2 नंबर देना काफी नहीं है। इन्फ्लेमेटरी सिस्ट की ना, ये तो फिंगर्स पे अब इनको आने चाहिए कि 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 4 4 इनको आने चाहिए। ये बिल्कुल सर, ये डेवलपमेंटल भी 3 4 नाम दें, इन्फ्लेमेटरी भी 3 4 नाम दें, और दूसरे भी दें, ओडोंटोजेनिक भी, नॉन ओडोंटोजेनिक भी। बच्चों को पता है, थोड़ा ढीले ढीले दें। अभी पूछें जरा, 2 2 3 3 करके पूछें, बताएंगे ये। ओके ओके सर। मैं पूछता हूँ, ऐसा करें, मुझे बताएगी अलमीरा। अलमीरा, सुन रही हो आप लेक्चर? जी सर। ओके बेटे, प्लीज आप ऐसा करो, गिव मी एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी सिस्ट इफ यू कैन। सर एक तो पेरिएपिकल सिस्ट होगी, ठीक है, और उसके अलावा ओके लेट्स रेडिकल रेजिडुअल सिस्ट जो होती है एक, और पैराडेंटल। ओके, पैराडेंटल, रेजिडुअल, शाबाश, तीनों एग्जांपल आपने बिल्कुल ठीक दिए हैं। सो वेरी गुड। ये कहीं से पढ़ के बता रही हो, खुद आता है? नहीं सर, ना सोच के बताया, खुद ही बताया। शाबाश, वेल डन। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड। आप इन तीनों एक्सरसाइजेस को ना कंटिन्यू करो, ताकि आपके जहनों में 2 2 3 3 4 4 एग्जांपल्स मौजूद हों। यस, अब ऐसा करो, साथ यार ये बताओ कि डेवलपमेंटल सिस्ट की ना कोई 4 एग्जांपल्स दो यार, बहुत सारे होते हैं। सर डेंटिजरस है, और नेजोलेबियल सिस्ट, ओके और सर ओके, सो बेटर क्वेश्चन इज, पूछे ना कि डेवलपमेंटल सिस्ट क्लासिफाई करो या एग्जांपल्स दो, तो यू कैन से सर ओडोंटोजेनिक होते हैं, नॉन ओडोंटोजेनिक होते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। इस तरह तुम्हारे लिए आसानी भी हो जाएगी। ओडोंटोजेनिक 2 3 बताए, नॉन ओडोंटोजेनिक। सर सर आपकी आवाज। एक मिनट, मैं जरा म्यूट कर लूँ, पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर देता हूँ जरा मैं। ओके, Asad, can you give a few examples of a developmental cyst, please? सर डेंटिजरस सिस्ट, Okay, नेजोलेबियल सिस्ट, और सर इसमें क्या कहते हैं सर, वो सिस्ट जो वो सिस्ट ऑफ न्यू बॉर्न करके एक सिस्ट होती है, वो हो सकती है। सबसे मशहूर cyst का नाम, एडॉप्शन सिस्ट, जिंजाइवल सिस्ट Eruption ऑफ cyst, डेंटल लेमिनार एडॉप्शन सिस्ट। सिस्ट। यार सबसे मशहूर cyst का नाम लो प्लीज, ये कौन सा cyst है ये? ओके सी, ओके सी। तो नाम लो ना पहले। केरेटोसिस्ट। ओके सी नहीं बोलोगे ना तो मतलब एग्जामिनर क्योंकि अनकॉमन cyst का पहले नाम ले रहे हो, नेजोलेबियल की तरफ तुम लोग पहले जा रहे हो। सबसे पहले आप लोगों ने कहना है कि सर डेंटिजरस सिस्ट, ओडोंटोजेनिक में डेंटिजरस सिस्ट, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, इनके नाम लें। फिर सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट में जा सकते हैं आप, जिंजिवल सिस्ट, इरप्शन सिस्ट, एंड देन नॉन ओडोंटोजेनिक में नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट, नेजोलेबियल सिस्ट, इस तरीके से जा सकते हो। सही है, सो इस तरीके से क्लासिफाई किया करें प्लीज कि ओडोंटोजेनिक उसमें हार्ड टिश्यू बता दो, सॉफ्ट टिश्यू बता दो, एंड देन मूव आउटसाइड। फिर आप नॉन ओडोंटोजेनिक में हार्ड टिश्यू बता दो, सॉफ्ट टिश्यू बता दो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू क्लासिफाई सिस्ट्स।
ये आप लोगों ने ओरल पैथोलॉजी में काफी ज्यादा इसका रट्टा मारा होगा, आई एम श्योर, कि सोर्स सिस्ट की क्या होती है। सो रेस्ट ऑफ मोलासेस से जो आ रहे हैं ना सिस्ट, दैट इज अ पेरिएपिकल सिस्ट। रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम, जैसे किरत मैं तुम्हें बता रहा था क्राउन के इर्द गिर्द ये इसीलिए क्योंकि रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम इसकी सोर्स है। ओके, सो इट यस सर। हैज टू बी सराउंडिंग द क्राउन। इसकी ना एक्सक्यूज मी, डेंटिजरस सिस्ट आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स होती हैं। एक उसकी टाइप होती है सर्कमफ्रेंशियल डेंटिजरस सिस्ट, इट सराउंड्स द होल ऑफ द टूथ, बट कभी भी नेवर द रूट्स अलोन, ऑलवेज इट इन्वॉल्व्स अ क्राउन का कोई ना कोई पोर्शन जरूर इन्वॉल्व होता है। देन जो रेस्ट ऑफ डेंटल लैमिना है, ये आप बात याद रखनी है कि डेंटल लैमिना जो है ना उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट सिस्ट है ना वो है ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। रेमनेंट्स ऑफ नेजोपैलेटाइन डक्ट में नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट बनता है। ये कोई बता सकता है नेजोलेबियल जो डक्ट है, नेजोलेबियल सिस्ट है, उसका उसकी सोर्स क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है नेजोलेबियल, लेकिन आप लोग बता सकते हैं नेजोलेबियल की सोर्स क्या है? सर नेजोलेबियल डक्ट की नेज़ोलेबियल डक्ट के रेमिनेंट स्क्वेमस एपिथेलियम, मल्टीपल एपिथेलियम्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके ओके, आप लोगों को पता होगा कि इसकी दो थ्योरीज हैं। इट कुड बी द रिजल्ट ऑफ सर मेसेनकाइम। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा फेशियल प्रोमिनेंसेस, जब भी फेस बन रहा होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, देयर आर डिफरेंट facial prominences that meet at certain locations to form the face, ठीक है ना? जैसे mandibular prominences, maxillary prominences. So if there is जो nasal prominence and maxillary prominence जब आपस में unite कर रही होती हैं, तो वहां पर if कोई remnant रह जाता है तो that leads to a nasolabial cyst. ओके अच्छा, ये बताएं आप लोग कि आप लोगों ने cysts and tumors के लिए बुक कौन सी पढ़नी है? नीलमा। बिल्कुल सर कंटेम्पररी में भी है वैसे। नीलिमा कंटेम्पररी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल वाली कंटेम्पररी। जी सर, चैप्टर 23 जो है इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, उसमें ज्यादा वो सर्जिकल उस पे फोकस किया हुआ है। यस सर आपने नीलिमा बताई थी इसके लिए। बिल्कुल, मैं आप लोग को बताता हूँ। कंटेम्पररी ईमान, आप सही कह रही हो, वो जरूर चैप्टर वो वाला करना है बिकॉज उसमें सर्जिकल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा दिया हुआ है एंड यू नीड टू गेट द बेसिक्स ऑफ द सर्जिकल पर्सपेक्टिव। बट नीलिमा के अंदर आप लोगों ने सिस्ट एंड ट्यूमर का चैप्टर बिल्कुल घोल के पी जाना है बिकॉज आप लोगों ने सप्ली का एग्जाम देखा है, एंगल ऑफ द मैंडिबल में उन्होंने एक लीजन एक्सप्लेन किया है एंड इसका डायग्नोसिस मांगा है। लास्ट ईयर देयर वाज अ सिनेरियो ऑफ अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा, ठीक है? ये आप लोग वो कंटेम्प्रेरी वाला चैप्टर वोंट बी इनफ। मैं आप लोगों को ये दोबारा से कंटेम्प्रेरी ओरल पैथोलॉजी पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, बट नीलिमा का चैप्टर सबने बहुत अच्छी तरीके से जरूर कर लेना, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द और रेडिकुलर सिस्ट। दिस इज द पैथोजेनेसिस। सी, दांत आया आपके पास, एक उसके ऊपर केरीज हुई स्टार्ट, ठीक है? सो ट्रॉमा और केरीज या पेरिडोंटल डिजीज की डिसयूज लिखा हुआ है बट पेरिडोंटल डिजीज स्टार्ट हुई। ये जो पेरिएपिकल सिस्ट है ना, अनदर नेम फॉर दिस वन इज, कोई बता सकता है पेरिएपिकल का? रेडिकुलर सिस्ट सर। इसके अलावा एक और सिस्ट, ग्लोबोमैक्सिलरी सिस्ट। ग्लोबुलोमैक्सिलरी सिस्ट, ग्लोबोमैक्सिलरी सिस्ट ईयर्स में होती है। देखो ग्लोबुलोमैक्सिलरी सिस्ट ना, इट्स नॉट अ वेरी गुड नेम बिकॉज ग्लोबुलोमैक्सिलरी सिस्ट जो है ना उसको कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड इट्स शेप एंड that is commonly in the, मतलब वो अगर let's say globulo periapical cyst जो है lower incisor में हो गई तो उसको आप ग्लोबुलोमैक्सिलरी नहीं कह सकते ना? एपिकल पेरिडोंटल सिस्ट भी कह सकते हैं सर डेंटल सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट, एपिकल पेरिडोंटल सिस्ट, डेंटल वो लिखा है। हैरान हूँ आप लोगों को वो नाम नहीं पता, किसी को भी नहीं पता वो वाला नाम। रूट एंड सिस्ट, सर वो पेरिएपिकल पॉकेट सिस्ट नहीं भाई,
Hmm. देखो मैं आप लोग को हिंट देता हूँ। मैं आप लोग को हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि इस स्लाइड के अंदर वो चीज लिखी हुई है। कोई बता सकता है अब? सर ग्रेनुलोमा पेरिएपिकल। नो, that is a granuloma. That is not lined by The an traumatic cyst. yes, traumatic cyst. किसने तुक्का बताया? सर मैं सर किरत। ओके ओके, गुड किरण, म्यूट कर लो। जो ट्रॉमेटिक बोन सिस्ट अलग से एक सिस्ट है। यस, इट्स ये ट्रोमेटिक बोन सिस्ट नहीं है, वो अलग चीज है, सही कह रहे हो। ट्रोमेटिक सिस्ट जो है ना, दैट इज आल्सो अ नेम गिवन टू पेरिएपिकल सिस्ट बिकॉज अ वेरी कॉमन mechanism of pathology of this cyst is trauma. बचपन में या बहुत साल पहले पेशेंट आके बोलेगा कि मुझे इस दांत पे चोट लगी थी, आप एक्सरे करेंगे एंड यू विल फाइंड अ रेडियोलुसेंसी इन द पेरिएपिकल रीजन। कोई केरीज नहीं होगी पेशेंट को। समझ लो कि अगर अगर ऐसी पैथोलॉजी इस दांत के नीचे होती है ना, और पेशेंट की हिस्ट्री और उसके अंदर कोई केरीज नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर यू नीड टू आस्क के इस पे कोई चोट लगी थी, तो पेशेंट बताएगा कई साल पहले मैं गिरा था, यहाँ पे मुझे मुक्का लगा था और उसकी वजह से यहाँ पर मुझे चोट लगी और सिस्ट बन गया। होता क्या है कि एनी ऑफ दीज थ्री कॉजेस कैन कॉज डेथ ऑफ द डेंटल पल्प। ओके, द नेक्रोटिक debris sends the inflammatory stimulus and there is apical bone inflammation. सबसे पहले ग्रैनुलोमा बनेगा because of the granulation tissue scar and inflammatory tissues, and then that granuloma in turn will stimulate the epithelial rests of molasses, which will in turn cause epithelial proliferation and there will be a cyst formation. ये दो तीन स्टेप्स थोड़े से कुछ लोग लग रहे होंगे डिफिकल्ट, लेकिन मैं तुम लोगों को आसान एक तरीका बताता हूँ। चोट लगी या केरीज हुई या पेरिडोंटल डिजीज हुई, पल्प डेड हो गया, ठीक है। जैसी पल्प डेड होगा ना, देयर विल बी एपिकल बोन इन्फ्लेमेशन एंड ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रैनुलोमा जो है ना, as long as it does not stimulate the epithelial rests of molasses, तो वो ग्रैनुलोमा ही रहेगा। बट अगर वहां पे उसने इनको एक्टिवेट कर दिया ना, तो एपिथेलियल प्रोलिफरेशन होगी और सिस्टिक लाइनिंग बनना शुरू हो जाएगी एंड दैट विल इन टर्न फॉर्म अ सिस्ट। लेट्स से ऐसी जगह पे ग्रैनुलोमा बना हुआ है जहाँ पे रेस्ट ऑफ मोलासिस पड़े हुए ही नहीं है उस पेशेंट के, सारे के सारे वो खत्म हो गए थे, तो वो दैट पेशेंट विल बी लकी, उसका सिस्ट नहीं बनेगा। बट वहां पे अगर ये हुए ना रेस्ट ऑफ मोलासिस, दैट विल लीड टू अ सिस्ट फॉर्मेशन लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे रेस्ट ऑफ मोलासिस एक्टिवेट हुए हैं, तभी सिस्टिक एपिथेलियल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गया, इतना बड़ा सिस्ट बन गया, ठीक है। This is the most common type of jaw cyst, ठीक है। So whenever you find a case with a history of trauma or periodontal disease or caries, differential diagnosis में पहला आप लोगों ने इन पेरिएपिकल सिस्ट रखना है। हुजैफा ने इसको देखकर बताया था पेरिएपिकल सिस्ट, और उसकी वजह ये थी बिकॉज ही सॉ कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन शॉर्ट है, ऑब्जर्वेशन फुल भी अगर होना, बट इफ देयर इज अ सिस्ट जिसका बेसिकली फिलिंग हुई हुई है, तो आप लोगों का शक उस पर जाना चाहिए। अच्छा, लेट्स से ये दांत जो है ना एंडो ट्रीटेड ना होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ऐसा कोई टेस्ट है जिससे हमको शक होता कि ओके दिस माइट बी अ पेरिएपिकल सिस्ट? सर वाइटैलिटी टेस्ट होता है। Pulp vitality test. सर पल्प Electric pulp वाइटैलिटी testing. Yes. So how do you do pulp vitality testing? सर वो इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग करेंगे। ईपीटी परकशन। सर डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके लिए, परकशन कर सकते हैं, हीट एंड कोल्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। वेरी गुड, तो आप लोगों ने सबने आंसर सही दे दिया तकरीबन। देखो, when we say pulp vitality always means blood supply, venous drainage. It never means nerve supply. Okay, so vitality, the true vitality tests are Doppler flowmetry and pulse oximetry, ठीक है।
दांतों की भी की जा सकती है। दोज आर 2 वाइटैलिटी टेस्ट, बट आप लोग सही कह रहे हैं, चेयर साइड वाइटैलिटी टेस्ट इंक्लूड हॉट टेस्ट, कोल्ड टेस्ट, हिस्ट्री ऑफ पेन, परकशन, ये होते हैं टेस्ट, ठीक है। सो whenever you get a cyst, even if you get a cyst like this, इस तरह का, तो आप लोग सबसे पहले इसको तो देखोगे। First and foremost will be to do vitality of these two teeth. It is extremely important कि इन दोनों की, let's say इसकी vitality की और ये डेड हो, ठीक है, ये बिल्कुल डेड हो पल्प इसका, और आपने इन्यूक्लिएशन इसकी की और आपको ये इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सिस्ट मिल गया, कैंटिजरस ना हो, इसमें रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम का कोई पार्ट ही ना हो, तो हो सकता है ऐसे, हो सकता है कि दिस कुड बी अ पेरिएपिकल सिस्ट। No, sir. Okay, that you can never say no. It can be a rare possibility, but you can never say never, especially when it comes to pathologies, ठीक है, मतलब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो तभी तो हम इसकी बायोप्सी करेंगे। It most likely this, but we do a biopsy just to be sure. So moving on, radiographically you cannot distinguish a cyst from a pre-existing granuloma except एक पॉइंट है कोई, इसका आगे बताओ, पॉइंट नंबर 2 का मुझे को बताए प्लीज। सर इसको पैथोलॉजिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर ओके, नो देयर इज अ पॉइंट आप कंटेम्पररी में लिखा हुआ है, आप लोगों ने ओरल पैथोलॉजी में पढ़ा होगा। सर टाइम ड्यूरेशन, सर उसकी लाइनें नहीं, लाइनें करेगा। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट a granuloma from cyst radiographically? What can give you an idea if this might be a cyst? सर जो सिस्ट होगी वो मार्जिन्स उसके जो है वो जो है वेल डिफाइंड होंगे, सर्कमस्क्राइब्ड होंगे, वेल डिफाइंड मार्जिन्स होंगे, और ग्रेनुलेशन में रेडियोलुसेंसी इतनी ज्यादा लाइक वो नहीं होती। सर ग्रेनुलोमा में थोड़ी ब्लर वो रेडियोलुसेंसी जो है वो इतनी डिफाइंड नहीं होगी। ओके, इसके ऊपर ना रूट के ऊपर जस्ट क्लोज हुआ होगा। मैं वेट कर रहा हूँ अपने किसी चैंपियन का, वेट कर रहा हूँ अभी तक। सर वो छोटी होगी, स्मॉल होगी, और जस्ट रूट के ऊपर जिस एरिया सर में साइज का डिफरेंस होगा, जो कम है ना, ग्रैन्युलोमा वो होगी बस वो लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होगी, और जबरदस्त, जो सिस्ट होता है वो उससे बड़ा होगा। सर ग्रैन्युलोमा लेस डिफाइंड इल डिफाइंड होगा। नो इट विल बी। सर जो ग्रैनुलोमा होता है उसके बाहर नैरो रेडियो ओपेक मार्जिन हमें नहीं शो होता, लेकिन सिस्ट के अंदर क्योंकि लाइनिंग होती है तो वो हमें शो होता है वेल डिफाइंड मार्जिन। बट इट विल बी, सही कह रहे हैं महरोज, दैट कुड बी। सर रेडियोग्राफिकली ग्रेनुलोमा में वाइडनिंग होगी पीडीएस स्पेस की। देखिए मुझे आंसर मिल चुका हुआ है, मुझे ना दो जो चैंपियंस है ना वो हैं उमैर एंड ईमान, ठीक है। सो ईमान ने एक वर्ड यूज किया 1 सेंटीमीटर, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, बट आप लोगों की कंटेम्प्रेरी में लिखा हुआ है 6 मिलीमीटर। सो 6 मिलीमीटर इज द कट ऑफ लिमिट अकॉर्डिंग टू ओरल पैथोलॉजिस्ट। 6 mm से कम साइज होगा तो मोस्ट लाइकली इट्स अ ग्रैनुलोमा, बट इफ द साइज एक्सीड्स बाय 6 मिलीमीटर then it could be a granuloma, but most likely it will be a periapical cyst. So size का ना बहुत बड़ा factor है। Persists if root is treated persists if treated by root canal filling only, treated by cystectomy, episectomy and retrograde root filling. ये पता है किसी को retrograde root filling क्या होती है? सर वो एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ एंडो सर्जरी थ्रू करते हैं, एपिकली जो है वो रिमूव प्रिपरेशन करते हैं, पेरिएपिकल सर्जरी करेंगे, एमटीए प्लेस करते हैं या उसके बाद आप प्लेस कर सिस्ट देते हैं। करेक्ट। Very good. Okay, देखो, so what we'll do is, how will you manage this case? सर ये एंडोडोंटिक सर्जरी से ही करेंगे। सर ये न्यूक्लिएशन, मार्सुपलाइजेशन, फिर उसके पेरिएपिकल सर्जरी कर सर कॉज को करेंगे रूट सबसे पहले, करेंगे हम रीएंडो करेंगे, रीएंडो करने के बाद हम लीजन को ट्रीट करेंगे, मतलब मार्सुपलाइजेशन या इन्यूक्लिएशन बोन की सारी डिब्राइडमेंट करके हम इसको ट्रीट करेंगे।
लोगों ने तो सारे ऑप्शन दे दिए मुझे। सर इसको हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन सर्जिकली और सर्जिकली, मतलब मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है इसका? लाइक आपने पहले बोला था कि एंटीबायोटिक्स। ओके, सो नॉर्मली इसको मेडिकली ट्रीट नहीं करते ईमान, इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होती है, ठीक है। सर्जिक यू कैन डिवाइड दिस इनटू, देखो साद ने जो जवाब दिया है ना, वो बहुत अच्छा जवाब दे रहा था, एंड पे वो गन मार गया, उसने एंड पे आके सारे ऑप्शंस बोल दिए। पहले उसने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था। सारे ऑप्शंस ना दो ना, मार्सुपिलाइजेशन इज अ डिफरेंट ऑप्शन, इन्यूक्लिएशन इज अ डिफरेंट ऑप्शन, रिसेक्शन बोन डिब्राइडमेंट इज अ डिफरेंट ऑप्शन। सारे ऑप्शंस ना लो, नाम मुझे एग्जैक्टली कोई बता सकता है व्हाट विल बी द आइडियल ट्रीटमेंट प्लान फॉर दिस पेशेंट? सर इसमें हम एक्सट्रैक्शन करके हम पूरी जो सिस्ट है हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। सर जो एंडोडोंटली ट्रीटेड टूथ है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड मूव टू मार्सुपिलाइजेशन। पेरिएपिकल सर्जरी करेंगे और जो रूट भी इसको रिमूव करेंगे जो पैथोलॉजी के अंदर है, फिर उसके बाद रेट्रोग्रेड फिलिंग करेंगे। सर पहले हम जितना भी जो सिस्ट बना हुआ है उसको पहले ड्रेन कर देंगे, फिर उसके बाद हमें टीथ को भी प्रिजर्व करना है ना, तो उसके बाद मतलब एपिकल सर्जरी करके उसको फिर प्लेस कर देंगे। यार आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय चैंपियन। अभी आप लोगों में, आप लोगों को चाहिए था, मजा नहीं आया सर बिल्कुल। इन्यूक्लिएशन और मार्सुपिलाइजेशन। सर जो अपेंडिक्स टूथ दांत नंबर को 7 है एक्सट्रैक्ट उसको करके जो फिर है हम इन्यूक्लिएशन कर एक्सट्रैक्ट देंगे और करेंगे उसको हील और होने के लिए छोड़ उसकी देंगे। इन्यूक्लिएशन करेंगे और जो वो री एंडो कर देंगे जो 6 नंबर है उसकी रेट्रोग्रेड फिलिंग करके। No, the right answer for this question is another question from your side. The answer should have been, sir, can I ask what is the age of the patient? Can I ask whether this number 7 is vital or not? Whether or not, can I ask, sir, whether these two teeth are mobile or not? Are there any nerve signs? How is the mouth opening of the patient? Is there any discharge from the cyst lining? Do we have all the facilities available in the center I'm working in? बहुत सारे फैक्टर्स का तुम लोग को जब पता ही नहीं होगा, कैन आई आस्क द कि इसकी इंसिजनल बायोप्सी अभी तक परफॉर्म की गई है कि नहीं? इफ दिस पेशेंट प्रेजेंट्स, कैन यू राइट अवे मूव ऑन टू ट्रीटमेंट? You need to do an incisional biopsy first, no? You need to do aspiration, no? So इसकी मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, सिस्ट की मैनेजमेंट ना हर पेशेंट में डिफरेंट होती है। देयर इज नॉट वन परफेक्ट मैनेजमेंट। यू ऑलवेज नीड टू नो द कंप्लीट हिस्ट्री, यू नीड टू नो एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑफ दैट पेशेंट, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन कैसी है, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स से कि ये दोनों टीथ मोबाइल हैं, कंप्लीटली मोबाइल है, तो हाउ विल यू मैनेज? सर मार्सुपिलाइजेशन फिर करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को ना मैं आप लोगों को सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता रहा हूँ, हाउ टू ट्रीटमेंट प्लान ये हम लोग अपनी नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन होगी ना उसमें करेंगे। इसके ऑप्शंस सुन लो सारे क्या है। इसके ऑप्शंस हैं री एंडो ऑफ 6, एंडो ट्रीटमेंट ऑफ 7 फॉलोड बाय मार्सुपिलाइजेशन। इसका ऑप्शन ये भी है एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ टीथ फॉलोड बाय इन्यूक्लिएशन। इसका ऑप्शन ये भी है, लेट्स से कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ, ये पेरिएपिकल नहीं है, कोई और सिस्ट है, लेट्स से इफ इट्स एन अमीलोब्लास्टोमा, तो इसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। बट अगर पेरिएपिकल सिस्ट है ना, तो large cysts generally are treated by marsupialization. Remember this, large cyst, अगर छोटा सिस्ट होता है ना जिस तरीके से इंसाइजर के ऊपर था, तो उसकी इन्यूक्लिएशन की जा सकती है, नो मतलब उससे इतना बड़ा डिफेक्ट नहीं बनेगा। बट इफ यू डू इन्यूक्लिएशन फॉर दिस सिस्ट, तो आप देखें देयर विल बी अ टेंडेंसी फॉर यू टू damage the nerve as well. You want to save that nerve, you want to save the uh, uh, surrounding teeth as well, ठीक है? You need to save the bone. Let's say इन्यूक्लिएशन कर दे तो इतना बड़ा खड्डा तुम लोग बना दोगे, इतना बड़ा, then you will need a reconstruction of some sort, है ना? उसके अंदर तुम लोगों को सेकेंडरी साइट मोबिलिटी भी शायद पेशेंट को देनी पड़े, इलियाक क्रेस्ट से बोन लानी पड़े, ठीक है, रिब से बोन लानी पड़े, कहीं से भी बोन लानी पड़ सकती है। सो you need to tailor your treatment plan. इसके अंदर
ये नहीं लिख सकते जितना साथ बोल रहा है, द रूट कनाल और इन्यूक्लिएशन और मार्सुपिलाइजेशन और बोन डिसेक्शन, ऐसे नहीं बोलना। अगर कोई पूछे ना व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, फिर बिल्कुल सही जवाब है साथ का। बट इफ समवन आस्क हाउ विल यू ट्रीट दिस पर्टिकुलर केस, तो आपने बोलना है सर कैन आई हैव द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट्स ऑफ द इंसेक्शनल बायोप्सी प्लीज। दिस विल बी योर काउंटर क्वेश्चन, दिस शुड बी योर काउंटर क्वेश्चन। सबको समझ आ गई है बॉस? Yes, sir. Good, let's move. सर So what is a residual cyst? सर आवाज आ रही है? सर सर दांत आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब वहां पे अगर सिस्ट डेवलप हो जाए सॉकेट में, तो दैट इज द रेजिडुअल सिस्ट। हाँ ठीक हो गया। और सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, नीलिमा में इन सिस्ट के बारे में जितना कुछ लिखा हुआ है, मतलब पैथोजेनेसिस के अंदर भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, पैथोलॉजी और वो सारा कुछ करना है कि हमने सिर्फ जो आपने पॉइंट्स पढ़ाए हैं, मतलब वो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें वही करनी है? नहीं, नीलिमा में आप लोगों ने सारा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है आपने। मैं आप लोगों को जो ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना सारा का, जो पैथोलॉजी का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ कोर्स, बट बुक जो है ना, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होती है बेटे, वो कंप्लीट पढ़नी होती है हमेशा। ओके ठीक हो गया सर सर जो आपने अभी बताया है ये पिछली स्लाइड में आपने यही बताया ना कि लाइक हमने पहले दोनों को री एंडो करने के बाद फिर हमने उसकी मार्स यूटिलाइजेशन करनी है। वो डिपेंड करता है उसकी एज पे। सर तो एज पे कैसे डिपेंड करता है? गुड क्वेश्चन। मैं आप लोगों को ये आगे हम इस पे उमर हमने बहुत डिस्कशन करनी है, तुम एक्सपर्ट बन जाओगे इंशाल्लाह इस चीज के एंड प्रेजेंटेशन यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इंशाल्लाह इन डिसाइडिंग कि भाई इसकी यार ये क्या हुआ है। ओके सर। ठीक, कौन सा बटन दब गया, वेट करो। हाँ उमर भाई आप वैसे ही एक्सपर्ट हैं, मैं अब क्या बोलूँ आपको, लेकिन इंशाल्लाह आप और एक्सपर्ट बन जाएंगे एट द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन टुमारो, जब हम डिसाइड करेंगे ओके सर। ट्रीटमेंट प्लानिंग कि इस सिस्ट को ट्रीट करने के लिए ना क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी है। मैं बताता हूँ अभी तुम्हें स्पीड में। ये डिसाइड करना है कि इन दांतों को सेव करना है कि नहीं, ये डिसाइड करना है कि पेशेंट कंप्लायंट है कि नहीं। पेशेंट अगर बोले कि मैंने जो है ना मुंह नहीं खोलना, हल्का सा भी मुंह नहीं खोलना, तो उसकी तुम मार्सुपिलाइजेशन कैसे करोगे? मार्सुपिलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू फॉर्म अ मार्सुपियल कैविटी, जिसकी हमने रोज इरिगेशन करनी है, सफाई करनी है। एक नॉन कंप्लाइंट पेशेंट है, उसकी मार्सुपिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। यू नीड टू सी इन नर्व का क्या स्टेटस है। नर्व इतनी करीब है, यू कैन नॉट डू इन्यूक्लिएशन। इन्यूक्लिएशन अगर तुम करोगे तो ये मतलब डैमेज हो जाएगी। इन्यूक्लिएशन normally enucleation is followed by peripheral ostectomy, यानी कि enucleation means removing the cyst lining completely and then doing slight uh, uh, वो भी करनी पड़ती है आपको, पेरिफेरल ऑस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है। सो ये वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। ओके, सो रेजिडुअल सिस्ट इज बेसिकली अ सिस्ट। ये साथ में मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है कि रेजिडुअल सिस्ट इज अ सिस्ट जो कि आपने एक सिस्ट निकाला, पेरिएपिकल सिस्ट निकाल दिया, बट उसकी कोई वहाँ पे थोड़ा सी लाइनिंग वगैरह रह गई और वो डेवलप करके रेजिडुअल सिस्ट बन सकती है। तो रेजिडुअल सिस्ट जो है ना, आप लोगों को किसी भी ई डेंचुलस स्पेस में कोई सिस्ट मिलेगा तो वो रेजिडुअल सिस्ट होगा। ठीक है, रेजिडुअल सिस्ट कितना बड़ा हो सकता है, इट कुड बी अ वेरी स्मॉल सिस्ट, इट कुड बी अ वेरी लार्ज सिस्ट एज वेल। तो अगर आप लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसका पूछता और यहाँ पे दांत ना होता, लेट्स से 7 ना होता और 6 के साथ ये लीजन होती, तो आप लोग आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पेरिएपिकल सिस्ट के साथ रेजिडुअल सिस्ट भी आप लोगों का बताना जरूरी था। ओके ओके, डेंटिजरस सिस्ट। चलो स्पीड में डेफिनेशन करेंगे, हमारा आज लेक्चर जो है ना वो जरा थोड़ा लंबा हो गया, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। It's an odontogenic cyst that surrounds the crown of an impacted tooth, which is caused by fluid accumulation between the reduced enamel epithelium and the enamel surface, resulting in a cyst in which the crown is located within the lumen and root or roots outside. So this is a very typical dentigerous cyst. ठीक है, अगर इसको नहीं निकालेंगे तो क्या मुश्किलात आ सकती हैं, इसको अगर नहीं निकालते तो।
हेलो। सर 7 की रूट रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो सकती है। शाबाश रुमैसा, सही कह रही हो। इसके अलावा और बताओ। टूथ डिस्प्लेसमेंट। टूथ डैमेज हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, वेरी गुड, ठीक है। और सर ये म्यूकोएपिडर्मिक कार्सिनोमा भी चेंज हो सकता है। ओके हुजैफा, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। इट कुड फर्स्ट ऑफ ऑल मेलिग्नेंसी की तरफ तो हम देर से जाएंगे, उससे पहले अंदर एमीलोब्लास्टोमा अमीलोब्लास्टोमा में से केरेटोसिस्ट बन सकता है। सर मीलियोब्लास्टोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल म्यूकोएपिडर्मॉइड कार्सिनोमा भी कार्सिनोमा में तीनों में कन्वर्ट हो सकता है कन्वर्ट हो अगर सकता लॉन्ग स्टैंडिंग रहे। है, एब्सोल्युटली। इट कैन कॉज अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इट कैन डैमेज द नर्व, ठीक है। बहुत सारे मामला खराब कर सकता है डेंटिजियस सिस्ट हमारे, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स इसके जो है ना, आप लोगों को पता है क्लिनिकल फीचर्स हिस्टोपैथ में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम लोग ज़्यादा डिटेल जाएंगे क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, और हम लोग ट्रीटमेंट के अंदर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ओके। थर्ड मोलर एंड केनाइन आर मोस्टली इफेक्टेड, ठीक है। हिस्टोपैथ आप लोगों को आती है जी सबको। हिस्टोपैथ में आप लोगों को पता है इट इज लाइंड बाय नॉन कैरोटिनॉइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, सो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन सारी ये वाली आप लोगों ने बता दी है, ठीक है। कार्सिनोमा रेयरली इट कैन कॉज एक्सटेंसिव। इसकी मैनेजमेंट मुझे बताओ, दिस पेशेंट हैज प्रेजेंटेड टू यू, हाउ विल यू मैनेज दिस केस? सर एज क्या है पेशेंट की? शाबाश, अब तुम सीख गए हो, वेरी गुड। पेशेंट की एज है जी, सर हिस्ट्री में कोई मुझे बता सकता है इस पेशेंट की अप्रोक्सीमेट एज, मतलब आइडिया लगा के बता सकता है इस पेशेंट की क्या एज होगी तकरीबन? एक्सरे 16 अराउंड 17 18 17 16 18 17 19 17 तक 18 होगी। 18 लेट टीन्स हो सकती है। का होता है, इसका मतलब है कि इसकी जो रूट फॉर्मेशन है 8 की, वो अभी रूट फॉर्मेशन 8 की बहुत ज़बरदस्त ना हुई होती है ना, मतलब हो सकता है 2/3 हुई होती, थोड़ी सी रहती है अभी, है ना। रूट फॉर्मेशन जो है ना कंप्लीट, जो है ना वो कंप्लीट रूट फॉर्मेशन जो है वो अभी नहीं हुई इसकी। सो दिस पेशेंट इज अबव 20 फॉर श्योर। सो we need to decide when it is a dentigesis, we need to decide whether we need this tooth to erupt or not. Let's say if this was a canine tooth, then the treatment would have been completely different. Then हमें ना, हम लोग ये नहीं कर सकते कि extraction of the offending tooth followed by enucleation, ये नहीं कर सकते थे। if it were a canine, then फिर मामलात कुछ और होते हैं। फिर मामलात ये होते हैं कि हमें we need to do marsupialization, we need to maybe अगर impacted canine है, we need to wait for its eruption, we can extract it and replace it with an implant, we can also orthodontically bring the canine into its position, ठीक है। तो dentigeal cyst हो गया। we'll continue with the rest of the cyst tomorrow। अभी attendance जो है वो ले ली जाए, मेरे ख्याल से 51 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें से 2 हैं जी डॉक्टर साबिर एंड 3 है मैं अगर डॉक्टर साबिर एंड सुहेल। सो टोटल प्रेजेंट है हमारे पास 48 बच्चे, ठीक है। 48 बच्चों की अटेंडेंस जो है वो ले ली जाए प्लीज। कौन लेगा जी अटेंडेंस? जो है मैं ले लेता हूँ आपकी अटेंडेंस। लेट मी टेक सम स्नैपशॉट्स। एवरीवन प्लीज स्टे ऑनलाइन, आप लोगों की जो है ना अटेंडेंस हो रही है, और जब तक जो है मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है? Sir, ये जो cyst है dentitis, ये accidental finding है क्योंकि this is usually asymptomatic, right? यस एब्सोल्युटली। मैंने आप लोग को बताया था कि पता नहीं चलता होता बिल्कुल भी सिस्ट का। सिस्ट साइलेंटली जो है ना वो उनका साइज इंक्रीज होता जाता है, एंड पाकिस्तान में तो खैर जो पेरिएपिकल सिस्ट हैं उनका भी साइज इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज पीपल कीप ऑन टेकिंग एंटीबायोटिक विदाउट इवन गोइंग टू द डेंटिस्ट। सो
तो एक्सीडेंट का पता इस तरीके से चल सकता है कि पेरिएपिकल करवाया, इस दांत की फिलिंग करते हुए पेरिएपिकल कराया तो ये नजर आया, incidental finding. Or what can happen is if you see this radiolucency here, hello.